आज 5/9/2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते ही रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न: सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर: अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अब भी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसी के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकलता जाए। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत चला है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना नहीं है। इसमें एक भी पावन नहीं है। पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति करता है। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम भी, हाँ जी बाबा, हाँ, तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है, डेटी सॉर्वेंटी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ भी नहीं समझेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ बीके के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूर चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों का है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। लिखत भी तुम्हारी क्लियर हो। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं। सब एक दो में लड़ते गालियाँ देते ही रहते हैं। बाप के लिए भी कहते हैं कच्चमच्च अवतार में है। अवतार किसको कहा जाता है यह भी नहीं समझते। बाप ही जन्म मृत्यु में आता ही नहीं तो अवतार कैसे लेगा? अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति। शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। वह अवतरित हुआ है ब्रह्मा में, उसका अर्थ उन्होंने अवतार लगा दिया कच्चमच्च में। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्म परमात्मा को अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर तो है ना, तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखानी है। वीरता दिखानी है पवित्र रहने की। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते, वह तुम गृहस्थी में रह के कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंचा पद पा सकेंगे। जी बाबा, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यही है नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, यहाँ पे रोज का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारतवासी जानते हैं
हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े बनाते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों को भी बनाते हैं लक्ष्मी नारायण। दोपहर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहा शिव का, कहा देवताओं का मंदिर बनाना फर्क हो गया। कहा यह पतित मनुष्य का मंदिर, यह कोई देवताएं थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है, अपना धन लगाना नहीं। वो महावीर का भी कितना करोड़ों का मंदिर बनाया ना अभी। तो बाबा कहते वो थोड़ी सदगति दाता है। पैसा भी दिमाग से लगाओ ना, वापस तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी वो जिन्होंने करोड़ों डाले ना आंटी जी, माटी में गया पैसा, कैसे देगा वो रिटर्न महावीर? वो है ही नहीं, रिटर्न कैसे देगा? केवल वो दे सकता है रिटर्न, क्योंकि वो है साक्षात। बाकी तो शरीर छोड़ के चले गए, उनका पार्टी पूरा होता, वो तो किसी के बंधन में आप फंसेंगे नहीं। वो है ही नहीं, मूर्ति कैसे देगी? पत्थर तुम्हें कैसे वापस देगा? किसी मनुष्य के ऊपर लगाया तो उसका तो कर्ज बन गया। तुम आप जिंदा हो, जिंदा के पीछे लगाया तो उसका हिसाब बन गया। तो बाबा कितना गहराई से समझाते, कितनी भी मूर्ति बनाओ, पतित है, तुम्हें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, पैसा तुम्हारा माटी मोल गया। हाँ, शिव का मंदिर और कहा देवताओं का मंदिर बनाना, कहा यह पतित मनुष्य का मंदिर, यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन बातों पर तुम्हें ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, बच्चे दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बताया? ऐसे नहीं, बाबा रोज ज्ञानामृत अलग अलग देंगे। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया? ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मन मना भोकारता ऐसा समझाया? ऐसे बच्चे नहीं कहना है। बाबा धीरे धीरे तुम जैसे मैच्योर होगे वैसे ज्ञान अमृत देंगे। अरे पहले ही थोड़ी ही ऐसा याद में ठहर सकेंगे। बहुत बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी तरह कर सकते हैं। तकदीर में ऊंचा पद नहीं है तो टीचर को ही ऐसा क्यों वैसा क्यों करते रहेंगे? तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंचा बना देंगे, नहीं, टीचर आशीर्वाद नहीं करता। अपने को देखना है हम कैसे सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना तुम्हारा। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। कौन सा चित्र मुख्य है? गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है जी। भगवान निराकार ही गीता का भगवान है, शिव। वह ब्रह्मा के शरीर बिगर सुना ना सके, वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा के लिए, कहा के लिए है? फिर उनका कोई रोल ही नहीं। फिर वह परमपिता उनमें आते इसलिए उनका इतना मान हो गया। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा के लिए है? बायोग्राफी तो कुछ चाहिए ना उनकी। कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा के तन में शिव आता है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले। ब्रह्मा के पास जाओ 100 भुजा वाला कहते हैं। अब 1000 भुजा वाले के पास जाओ, 100 भुजा वाले के पास नहीं, शिव पिता 1000 भुजा वाले के पास जाओ, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा को लिखा 100 भुजा वाला, तो बाबा कहते ब्रह्मा के पास नहीं 1000 भुजा वाले के पास आओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है, अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही है पवित्र बनने के लिए। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, बच्चे माँ में कम याद करो। जी बाबा, मुझे एक को याद करो, सबके बीच में रहो, सबके साथ निभाओ, लेकिन मन में माँ में कम याद करो। श्रीमत मिलती है तुम्हें, इससे ऊंची कोई मत तुम्हें सदगति के लिए दे न सके। श्रीमत मिलती है, माँ में कम याद करो। कोई को तो अभी तक भी समझ नहीं आता कि हम याद कैसे करें, मूंझ पड़ते हैं।
बाप का बनकर और विक्रमाजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो बोलो क्या पद पाएंगे? भला सरेंडर भी है, परंतु उनसे क्या फायदा? याद में नहीं रहते। कहते हमने पूरा जीवन बाप को दिया, लेकिन मन में याद नहीं तो सरेंडर का भी फायदा नहीं। बाबा ने उनको भी आज नीचे ला के रख दिया, सफ़ेद कपड़े पहन दिया, संसार त्याग दिया, रंग त्याग दिया। उनको भी बोला बाबा ने सरेंडर है, सेंटर में रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बने हैं, संसार त्याग दिया है, लेकिन मन में याद नहीं तो उनका भी कोई फायदा नहीं। अरे बाबा, आज तो बाबा एकदम धर्मराज के रोल करके क्या करें? मन का ही सारा है। बाबा कहते हैं भला सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा? जब तक पुण्यात्मा बन औरों को भी ऐसा नहीं बनाया, तब तक ऊंचा पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे तो उतना ही कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थानुसार देरी से आएंगे, ऐसे नहीं। हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे, ऐसे नहीं। सबको ही ठिकाने पे लाया आज। देखो बच्चे, पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा अगर याद नहीं करोगे तो। बाबा ने बोला जो सरेंडर हुआ है, जिसने अपना तन मन धन सेवा में दे दिया, घर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया और सरेंडर भी हो गया, शादी वादी संसार भी कुछ भी नहीं, बस बाबा के पास जाके बैठे हैं, समर्पित हो गए। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुमने समर्पण किया है, लेकिन मन में ज़्यादा याद नहीं करते तो पिछाड़ी में आके थोड़ी दास दासी बनेंगे। प्रयाज बाबा धर्मराज के रोल में है। बाबा कहते देखो बच्चे, अब देखो हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, ऐसा नहीं। पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हैं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी ही जुल सकेगी, वो तो साफ सफाई में लगना पड़ेगा, किसी महल के कोने में रहना पड़ेगा। आज बाबा ने कड़ी मुरली है ना। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। यह बहुत समझने की बातें हैं दिल से। याद में बड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं पहले मुख्य बात है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी भी रहती है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, कोई जाता है तो रोते रहते हैं। शरीर छूटना है तो भी डर से रोते हैं। यहाँ तो शरीर छूटना है तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे ही छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, तो शरीर वाइट लाइट में बैठ जाओ, वाइट लाइट पड़ा रही है। तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर आप छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि कैसे बाप को मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, बच्चे आत्माभिमानी बन के बाप को मिल सकते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हें रास्ता मिला है बाप के द्वारा। जीते जी मरे तो हो, परंतु सबकी आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बनने के लिए मन बुद्धि वृत्ति कृत्वी पे पूरा ध्यान रखना पड़े। अब पुरुषार्थ तो कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु सबकी आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं
कहाँ हम कर्मातीत अवस्था तक पाए हैं। समझना है हम कहाँ तक कर्मातीत होने लगे हैं। कर्म करते हुए भी आत्मा की स्मृति समझते हैं। कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे, इसी खुशी में शरीर छूटने का डर भी नहीं लगेगा। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुराना खाल से नफरत होती है ना, इसीलिए खाल छोड़ता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है सतयुग के लिए, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, डर नहीं लगेगा, खुश हो जाएंगे। क्या सोच के? अभी हम जा रहे हैं देवताओं के चोले में, अभी बस हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारे कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है बाप के याद में रहने से। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कोई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा बाबा करते ही रहेंगे। कोई बच्चे ऐसे सयाने निकलेंगे, तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो उठते बस बैठते उठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है सबका। अखबारों में ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छेड़नी है। बड़ी लड़ाई छेड़ेगी तो बॉम्ब चल पड़ेंगे, देर नहीं लगेंगे, मनुष्य यूं खत्म हो जाएंगे। लेकिन सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है याद नहीं करते। बेसमझ बच्चे कुछ नहीं समझते, जरा भी ज्ञान की धारणा नहीं होती। हाँ 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 भल करते रहते हैं, हाँ 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 भल करते रहते हैं। ज्ञान कुछ नहीं समझते हैं, याद में नहीं रहते। जो देहाभिमान में रहते हैं, ये दुनिया उनको याद आती रहती है। वो क्या समझ सकेंगे बाप की याद। अब बाप कहते हैं बच्चे पूरा पूरा देही अभिमानी बनो। मैं देह में हूँ, मेरा भाग्य है, मुझे हर एक सेकंड का श्वास का संकल्प का कल्याण करना ही है। मैं देह में हूँ, इसकी खुशी में मैं केवल उसके याद में रहूँ। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह को भूल जाना है, देह तुम्हारा नुकसान कर देगा। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, मुझे याद नहीं करते, श्रीमत को हाँ हाँ करके छोड़ जाते हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। है ना धर्मराज की मुरली आज। बाबा भी तुम्हें हाँ कोड़ी आज मुरली एकदम धर्मराज की है। सबको पकड़ लिया है बाबा ने, सबको। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा भी तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे। यह तुमने पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी दिखाएंगे बाबा। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार कराते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार कराएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपनी पत इज्जत मत गवाओ, याद में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। वही पतित पावन बाप है, दुनिया में कोई पावन नहीं बना सके। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन एक है, गाते सब है, समझता कोई नहीं। बाप तुमको मिला है। बच्चे पतित पावन बाप को याद करो तो सभी को सुख मिल जाएगा। उनको ही सब याद करते हैं, लेकिन उनको बाप नहीं समझ में आया है। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तभी ही बाप को याद करे।
उनको तो पता ही नहीं है, वो तो मनुष्य के मन के वश है अभी तक। जब आपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। खात्री है ना बच्चे? खात्री है, हमने 84 जन्म लिए हैं, माना हम सूर्यवंशी है। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देहाभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोग बन पड़ा है दुनिया। सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मरते मरते जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, कुछ फर्क नहीं रहा। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुखी नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आय न बने, इसमें तुम्हें याद की मेहनत है। इतना ऊंचा पद पाना कोई मासी का घर नहीं है बच्चे, बहुत बहादुरी चाहिए याद की, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम शिवशक्ति पांडव से ना हो, डरपक थोड़ी बनना है। ऐसे हो रहा है जगह जगह पे। ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर में कोई भी आ रहा है तो देखो बाबा ने कितना पहले से बता के रखा है, 90 साल पुरानी मुरली है, अभी ऐसे हो रहा है। सो डरना थोड़ी चाहिए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। 90 साल बताया है, अभी ऐसे हो रहा है सेंटर में इंडिया में। डंडा लगा मतलब बाबा को सब पता है क्या होने वाला है। डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति हो, शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है। तो फिर ऐसे बहादुर भी तो चाहिए ना। जिसके पास याद की शक्ति है वो सदा बहादुर रहेगा, डरेगा नहीं। जब शिव सर्वशक्तिमान, आज भी बाबा मान ही कह रहे, वान नहीं कह रहे, मान खुद के जैसे देख रहे बाबा आज भी। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश अंदर करेगी, कोई तुम्हें डरा नहीं सकेगा। बच्चे आपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजित राजा भी बन जाएंगे। मेहनत है सारी याद की, जो कर और नहीं कर रहे उसका भी शिक्षा भी बताया, कारण भी बताया, फायदा भी बताया, डंडे भी बताया, सब बताया। बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजित राजा बन जाएंगे। मेहनत सारी याद की है, जो करेगा सो पाएगा। टीचर किसी को भी करके देगा नहीं, दूसरे को भी तुम्हें सावधान करना है। याद की यात्रा से ही तुम सबका बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता। पढ़ाई पढ़ के अपना ही विचार सागर मंथन करना है। महावाक्य को याद रख, धारणा में लाना, माना याद करना। पढ़ाई को याद की यात्रा नहीं कहा जाता। हाँ, वह दुनिया की है जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी अंदर की रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम घर में चले जाएंगे। यात्रा अच्छी होगी तो दुख नहीं होगा। सीधा सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं ना, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास घर पहुंच जाएंगे आराम से। आत्मा राम के गोदी में बैठ के, माना आराम से। याद की यात्रा में रहने से सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते
तुम घर पहुंच जाएंगे, या सबको पाठ तो बजाना ही है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है, बच्चों को समझाते रहते हैं। बच्चे, एक तो बाप की याद में रहो, दूसरा पवित्र जरूर बनो, तीसरा दैवी गुण जरूर धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद जरूर पाएंगे। कल्याणकारी तुम्हें जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी आत्मा में और विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम तो मशहूर है ना, तो तुम बहादुरी तुम्हें दिखानी है। डरपोक कोई भी परिस्थिति में नहीं बनना है। जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्यात्मा बन, औरों को भी बनाना है, इसी में ही फायदा है। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। वरदान लेते हैं। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। जी बाबा, हम जरूर होंगे पास विथ ऑनर। वरदान का विस्तार, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी है, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विथ ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो सर्व की दुआएं स्वतः ही प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन में भाग्य आता है, सुख आता है। 1% बाबा ने बताया है आज अव्यक्त मुरली में, 1% भगवान की पूजा से, बाप की आज्ञा से, 45% तुम्हारे कर्म से, 50% सर्व की दुआ से। तो आज स्लोगन कितना महत्वपूर्ण है। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार। उपकार माना क्या करना है? सबके प्रति शुभ भावना, वो कैसा भी हो शुभ भावना शुभकामना उसके लिए करनी है। तो हर आत्मा के प्रति सदा उपकार करना अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआ प्राप्त होगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जी बाबा, योग माना शक्ति ही शक्ति, योग माना शक्ति की शक्ति प्राप्त होना। यह शक्ति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरे को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही बहुत चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा